आगे बढ़ते हैं और अपने पहले लाइव कॉलर को जोड़ लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ वेंकट राव जुड़ चुके हैं। हाय वेंकट राव, गुड आफ्टरनून। कहाँ से बात कर रहे हैं आप और आपका सवाल क्या है? गुड आफ्टरनून मैडम। I wish you all happy new year to all the staff members of ET Now. I'm a great fan of Lakshmi Gandhi. I wish you happy new year, sir. Good morning. I am holding Poonawalla SIM card. जी 1500 numbers at the rate 569 rupees. And CG Power 3000 numbers at the rate 781 rupees. I am in loss. At what price I have to average it? Kindly guide, sir. बिल्कुल। लक्ष्मीकांत जी, पूनावाला की एक बार फिर से आप अपनी क्वेरी रिपीट कर सकते हैं? सॉरी वेंकट राव जी, आप अपनी क्वेरी फिर से रिपीट करेंगे? पूनावाला के कितने शेयर्स है आपके पास? Poonawalla 1500 numbers. 1600। ओके, और किस प्राइस पे आपने पूनावाला खरीद के रखा है? Poonawalla 1500 numbers. ठीक है, आई थिंक 569 के प्राइस पे इन्होंने पूनावाला खरीद के रखा है। लेकिन सीजी पावर पर पहले बात कर रहे हैं लक्ष्मीकांत जी। वेंकट राव हमारे साथ बने हुए हैं, इनके पास 2 शेयर्स है जिस पर ये राय चाहते हैं। सबसे पहले सीजी पावर देखिए, 3000 की क्वांटिटी में शेयर्स है और 781 का इनका खरीद भाव है, क्योंकि ऊपरी स्तर का खरीद भाव है और शेयरों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान ये इस वक्त झेल रहे हैं, क्योंकि शेयर यहाँ पर इनकी खरीद भाव से नीचे आ गया। और आज के सेशन में भी देखिए 1.25% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं 640 रुपये के उस पर। और पूनावाला की यहाँ पर बात करें तो इनके पास 1600 की क्वांटिटी में शेयर है और 569 के लेवल पर आई थिंक इन्होंने खरीदारी की थी। फिलहाल 482 के लेवल पर कारोबार कर रहा है, तो दोनों ही शेयर इनके खरीद भाव से नीचे आ गए हैं। इस वक्त इन्हें क्या सलाह होगी? सबसे पहले तो वेंकट राव जी को नए कैलेंडर वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रही बात इनके स्टॉक की सीजी पावर की, हाँ जी हाँ, यहाँ पर इनका जो खरीदी भाव है काफी ऊपर है और वहां से जो प्राइजेस है काफी नीचे की ओर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी फिलहाल सीजी पावर अपने की सपोर्ट लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो हमें लगता है कि 630 का एक सपोर्ट है और वहां पर अगर कंसोलिडेशन हमें आने वाले सत्र में दिखाई देगा तो एक शॉर्ट टर्म पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 670 टू 685 ऑफ रेंज। बट उसके लिए हमें देखना होगा कि 630 के लेवल के आसपास अगर कोई रिवर्सल पैटर्न बनेगा तभी इसकी संभावना है। आरएसआई पर अगर मैं नजर डालता हूं तो यहाँ पर अभी भी आरएसआई में हमें नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, तो अभी फिलहाल इनको सीजी पावर के लिए 630 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह रहेगी। अगर आने वाले सेशन में 630 के नीचे की क्लोजिंग होती है तो मुझे लगता है कि इनका नुकसान बढ़ सकता है, तो वहां पर इनको यही सलाह रहेगी कि अगर इस सीजी पावर से एग्जिट हो जाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा जो दूसरे स्टॉक है लाइक वोल्टास, हैवेल्स, तो मुझे यहाँ पर आने वाले सत्र में तेजी दिखाई दे रही है, तो अगर वो वहां पर स्विच कर लेंगे ट्रेड तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वहीं पर अगर हम पुणे वाला कॉप की बात करें तो पुणे वाला का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। आज के सत्र में कंसोलिडेशन ब्रेक थ्रू देखने को मिला है, बट ऊपरी स्तर पे हल्की सी यहाँ पे मुनाफा वसूली भी देखने को मिल रही है। बट ओवरऑल सेंटीमेंट अगर मैं वीकली चार्ट्स पे देख रहा हूँ वो थोड़े बुलिश नजर आ रहे हैं, तो पुणे वाला को ये होल्ड कर सकते हैं। मेजर जो ब्रेक थ्रू है वो 505 के ऊपर आएगा। एक बार 505 के लेवल से अगर टूटते हैं तो फिर ये स्टॉक अपने अपसाइड के मोमेंटम को रेज्यूम करता हुआ नजर आ सकता है। वहां से 545 570 के रेंज पुणे वाला में देखने को मिल सकते हैं, तो पुणे वाले के लिए मैं एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा 455 का। जब तक स्टॉक इसके ऊपर रहता है तब तक पुणे वाला में बने रह सकते हैं और सीजी पावर के लिए 630 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। अगर उसके नीचे की क्लोजिंग होती है तो वहां से फिर इन्हें एग्जिट रहने की सलाह रहेगी।